हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे 1 से 7 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो यह फर्स्ट वीक की करंट अफेयर है मई 2022 में, और यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के बारे में, यानी कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। तो 3 देशों की यात्रा के दौरान सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई को पहले चरण में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। ओलाफ सोल्ज। इसके बाद 3 मई को दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद 4 मई को डेनमार्क की मेजबानी में आयोजित किए गए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो 5 उत्तरी देश हैं जिनको नॉर्डिक देश कहा जाता है, तो 5 देशों के प्रधानमंत्रियों ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और ये 5 नॉर्डिक देश कौन से हैं? तो एक है डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। तो ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग भी द्विपक्षीय वार्ता की थी। तो डेनमार्क के साथ पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इसके बाद दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान बाकी अन्य 4 देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की थी। इसके बाद 4 मई को यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वार्ता की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 तक किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साल 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हरित और सतत विकास में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। तो भारत और जर्मनी मिलकर इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर मिलकर काम करने के लिए इसका गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 मई 2022 को आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी की है इस साल डेनमार्क ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं 5 नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। यहाँ पर है आइसलैंड, इसके बाद ये है नॉर्वे, यह है स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क। तो डेनमार्क की मेजबानी में ही इस साल दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब 5 नॉर्डिक कंट्रीज के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डेनमार्क। डेनमार्क की प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। इसके बाद आइसलैंड। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? कातरिन जैकब्स-डोडिरो। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। इसके बाद अगला है स्वीडन। स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं मैग्डलेना एंडरसन। और 5वां देश है नॉर्वे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं योनस गार स्टोर। तो 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2022 को किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय के साथ मुलाकात की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। तो डेनमार्क की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यहाँ की महारानी मार्गरेट द्वितीय के साथ मुलाकात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किया गया फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। कांस्य पदक यहाँ पर पीवी सिंधु ने जीता है क्योंकि वो सेमीफाइनल में जापान के अकाने यामागुची से हार गई थी। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले कौन से दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगलवार को। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को होता है विश्व अस्थमा दिवस, जो कि इस साल हो गया 3 मई 2022 को। और विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। तो सबसे पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को ही भारत के 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोनों राज्यों का इस साल 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 मई 1960 को दोनों राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके बाद 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इसके अलावा इसी साल 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। इस साल की थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 2022 से ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के नए CEO कौन होंगे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंडी जस्सी। एंडी जस्सी ये 5 जुलाई 2022 से अमेजॉन के नए CEO हो जाएंगे। अभी इसके CEO कौन है? तो ये हैं जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस ये पिछले 27 साल से अमेजॉन के CEO हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी स्थापना की थी 5 जुलाई 1994 को। तो पिछले 27 साल से यही इसके CEO भी हैं, और अब ये CEO पद ये छोड़ देंगे और नए CEO हो जाएंगे एंडी जस्सी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8000 मीटर से ऊपर की दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही हैं, और इन्होंने हाल ही में माउंट कंचनजंगा को फतह किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल 3 मई को। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और 2022 में इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, यानी कि डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी की है कर्नाटक ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और इस साल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया गया है, या पिछले साल होने वाला था 2021 में, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन इस साल 2022 में किया गया, और ये इसका दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है जैन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रमुख इवेंट यहीं पर आयोजित किए गए थे, जैन यूनिवर्सिटी। हालांकि इसके अलावा भी 3 अन्य स्थानों पर भी इसका आयोजन किया गया था। तो जैन यूनिवर्सिटी इस साल के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, क्योंकि इसने सबसे अधिक 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इसने टोटल यहाँ पर 32 मेडल जीते हैं। इसके बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। इसने 17 गोल्ड जीते हैं। हालांकि इसने सबसे अधिक मेडल जीते हैं 51, लेकिन यह 17 गोल्ड मेडल है, इसी वजह से यह दूसरे स्थान पर है। और पंजाब यूनिवर्सिटी इस साल तीसरे स्थान पर है 15 गोल्ड के साथ। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आप अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे बाद में देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 75वीं संतोष ट्रॉफी के लिए सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल में। तो हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी के लिए सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 केरल में आयोजित की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीत ली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो केरल में इसका आयोजन किया गया और केरल ने इसका खिताब जीत लिया है और केरल का यह 7वां खिताब रहा। इस साल की उप विजेता टीम कौन है यानी कि रनर अप? तो यह रही पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारोत्तोलन में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है ग्रीस के हेराक्लियोन में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। हाल ही में जो ग्रीस में जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है वहाँ पर इन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में शीर्ष देश कौन सा है यानी कि नंबर 1 कंट्री कौन रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। तो नॉर्वे यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर है और यहाँ पर टोटल 180 देशों को रैंक किया गया है। तो यहाँ पर 180वें देश पर कौन सा देश है? तो यह है नॉर्थ कोरिया और पहले स्थान पर है नॉर्वे। तो ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह बताता है कौन से देश में प्रेस को यानी कि मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है। तो इस मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है नॉर्वे का और जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे पीछे है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 150वीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की रैंक 180 देशों में 150वीं। तो भारत इसमें काफ़ी पीछे। पिछले साल भारत इसमें 142वें स्थान पर था। तो यहाँ पर इस साल 8 स्थान फिसल कर भारत 150वें स्थान पर पहुँच गया है। मई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि की है। अब नई रेपो दर क्या हो गई है? यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4.4%। तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह किस उच्चतम स्तर तक पहुँच गया? अप्रैल 2022 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व रहा 1.68 लाख करोड़ रुपए यानी 1,68,000 करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सर्वाधिक जीएसटी राजस्व संग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर $1 अरब से अधिक मूल्य वाली देश की 100वीं यूनिकॉर्न कौन बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओपन। ओपन एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो यह भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। और जो नियो बैंक होता है यह बिना किसी शाखा का एक प्रकार का डिजिटल बैंक होता है। तो ओपन जो कि एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है यह भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। अगला क्वेश्चन है हर साल कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान विश्व खाद्य पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ये यूएस का एक संस्था है। इसी के द्वारा यह विश्व खाद्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है जो कि कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंथिया रोसेंजवेग। सिंथिया रोसेंजवेग ये नासा में एक अमेरिकी जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। सिंथिया रोसेंजवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बन गए हैं? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकोलस पूरन। तो निकोलस पूरन ये ODI और T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। इनसे पहले जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान थे किरोन पोलार्ड, तो किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनके बाद अब निकोलस पूरन जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो एयरलाइन के नए अध्यक्ष बने वेंकट रमणी सुमंत्रन। तो वेंकट रमणी सुमंत्रन ये इंडिगो एयरलाइन के नए अध्यक्ष बने। इनसे पहले इसके अध्यक्ष थे M दामोदरन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की गई? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप यह आयोजित की गई इंग्लैंड में और ये पिछले हर साल से आयोजित की जाती है। इस साल यह इसका लगातार 46वें वर्ष इसका आयोजन किया गया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 यह इंग्लैंड में आयोजित की गई। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में अपना 7वां खिताब किसने जीता? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोनी ओसुलिवन। रोनी ओसुलिवन ये इंग्लैंड से ही है और इन्होंने अपने करियर का 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में किस भारतीय को क्लास बी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा ये वर्तमान में न्यूयॉर्क में स्थित IBM के अध्यक्ष और इसके CEO हैं। तो IBM के अध्यक्ष को अब हाल ही में न्यूयॉर्क के स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास बी निदेशक के रूप में चुना गया है। किस राज्य सरकार ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवला ऋण योजना शुरू की है? जीवला ऋण योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा यहाँ पर जेलों में जो सजा काट रहे कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा उनके परिवारों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके तहत सरकार की जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं जैसे जन्म, आय, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए जाते हैं, ये सारी सेवाएं डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री मितान योजना। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय ओलंपियन को डोप टेस्ट में सकारात्मक पाए जाने पर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमलप्रीत कौर। तो कमलप्रीत कौर जो कि भारत की चक्का फेंक खिलाड़ी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट में सकारात्मक पाए जाने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तरुण कुमार। तो तरुण कुमार को हाल ही में मई 2022 में PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 मई 2022 को भारत के विश्व प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, 161वीं जयंती। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का 7 मई 1861 को, तो 7 मई 2022 को इनकी 161वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है। 6 मई को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन
जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? जीतो कनेक्ट 2022 इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से। और यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को पूरे शरीर का बुर्का पहनने का आदेश जारी किया है? तो यह आदेश जारी किया गया अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला बुर्का पहनने का आदेश जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कामी रीता शेरपा। तो ये नेपाल के माउंटेनर हैं। हाल ही में इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले इन्होंने 25 बार का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया था, अब ये 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा मुख्य राष्ट्रीय राइफल शूटिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय राइफल शूटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप कर्माकर को। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवड़िया, गुजरात में। तो हाल ही में गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में किया गया और इसका उद्घाटन किया भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और इसी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें संस्करण को जारी किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चरण के अनुसार भारत की औसत प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का जो औसत प्रजनन दर है वो 2.2 से गिरकर 2 हो गया है। तो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2 रह गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस लंबी दूरी के धावक ने हाल ही में 5000 मीटर में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अविनाश साबले। अविनाश साबले इन्होंने हाल ही में 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो कि बनाया था बहादुर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो राज्य के हर जिले में चेकिंग पॉइंट पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आपको बताना है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 तक इनमें से किस यूरोपीय देश की यात्रा पर नहीं गए थे? तो 3 यूरोपीय देश की यात्रा पर गए थे, इनमें से आपको बताना है वो कौन सा देश नहीं है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो दोनों का आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, यह था फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।